बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए देश और दुनिया की खबरों के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की तफसीली खबरों से पहले हम एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना को शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन नहीं, ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत, राहुल। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोरोना से हिलाक शुदगान के लिए बनाया कोविड-19 कब्रिस्तान। खुशखबरी, आज 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स चीन से पहुंचेंगी हिंदुस्तान। कोरोना वायरस मुल्क के 170 अजला बने हॉटस्पॉट, 207 दूसरे अजला दीगर जुमरे में। मुस्लिम सब्जी फरोश से मांगा गया आधार कार्ड। दूसरी जानिब एक मुस्लिम सब्जी फरोश ने डर की वजह से अपना नाम बदल लिया। हिंदुत्ववादी तंजीमों ने हिंदू सब्जी फरोशों के ठेले पर लगाए भगवा झंडे। कोरोना वायरस पर मौसम के असरअंदाज होने की अभी तक कोई दलील नहीं। अमेरिका में लॉकडाउन ख़त्म करने के मामले पर सियासी तूफान। WHO की फंडिंग रोकने पर चीन समेत दीगर ममालिक की अमेरिका पर तनकीद। आलमगीर वबा कोरोना वायरस के दौरान जनूबी कोरिया में इलेक्शन। तुर्की में कानून साजी, हज़ारों कैदी आर्जी तौर पर रिहा किए जाएंगे। कोरोना वायरस खिताए अरब में 7 करोड़ 40 लाख अफराद हाथ धोने की सहूलत से महरूम। पाक मकबूजा कश्मीर में जमात के साथ नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी ख़त्म। रमज़ान के दौरान मसाजिद बंद रहेंगी, मुफ्ती आज़म। अब सबसे पहले कौमी खबरें। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलते असरात और लॉकडाउन की वजह से गरीबों और मजदूरों के सामने पैदा मुश्किल हालात के बारे में आज कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तादाद में टेस्टिंग है। ऐसा करके ही कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का पता लगाया जा सकेगा और सेहतमंद लोगों को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सकेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए इस वक्त मुल्क की सभी पार्टियों को मुत्तहद होकर काम करना होगा और इन लोगों का ख़ास ख्याल रखना होगा जो गरीब और मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके सामने खुर्दनोश का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, जिसकी तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से मुखातिब होते हुए कहा है कि लॉकडाउन कोरोना को रोकने का वाहिद तरीक़ा नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ जांच है। हमें टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा। फ़िलहाल जो टेस्टिंग हुकूमत कर रही है वो बेहद कम है। एक पॉलिसी के तहत हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। कोरोना के फैलते इन्फेक्शन के दरमियान ऐसी खबरें भी कई जगह से मौसूल हो रही हैं कि महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने में कई तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। कुछ मकामात पर तो कोरोना से हिलाक होने वाले हिंदू मरीज से इसके घर वालों ने भी दूरी बना ली, जिसके बाद कुछ मुसलमानों ने मिलकर इंसानियत का सबूत पेश करते हुए आखिरी रस्म अदा किया। कई जगहों से शमशान घाट में कोविड-19 से हिलाक मुर्दा को जलाने और कब्रिस्तान में ऐसे मरीजों को दफनाने पर भी तनाज़ा सामने आ चुका है। इसको देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और कोविड-19 से हिलाक होने वाले मुसलमानों को दफन करने के लिए एक ख़ास कब्रिस्तान मुख्तस कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि दिल्ली के किसी भी इलाके में अगर मुस्लिम मरीज़ की मौत कोविड-19 से होती है तो मैयत को मिलेनियम पार्क वाक़े कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है और इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने रिंग रोड पर मिलेनियम पार्क के पास वाक़े कब्रिस्तान को कोविड-19 कब्रिस्तान बना दिया है। इस कब्रिस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिलाक होने वाले लोगों को दफन किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में दिल्ली महकमे सेहत को भी एक खत लिखकर जानकारी दे दी है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि टेस्टिंग की तादाद और रफ्तार को जल्द अज जल्द बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जल्द तशखीस नहीं की गई तो वायरस के समाजी फैलाव का खतरा बढ़ता चला जाएगा और फिर इस पर काबू पाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। समाजी फैलाव के खतरे को देखते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से पहले ही कोरोना टेस्ट बड़ी तादाद में कराए जाने का मुतालबा कई बार किया था। इस सिलसिले में आज एक मुस्बत खबर सामने आई है। कोरोना आलमी वबा से निपटने के लिए की कोशिशों के तहत जुमेरात की दोपहर चीन से तकरीबन 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स हिंदुस्तान पहुंच रही हैं। ज़राए ने आज यहां बताया कि गोवांगछो की ओनफो कंपनी से 3 लाख और चुहाई की लियोजॉन कंपनी से 2.5 लाख रिफ्ट टेस्टिंग किट्स और शीजैन की MGI कंपनी की 1 लाख RNA एक्सट्रैक्शन किट्स को कस्टम क्लियरेंस मिल गई है और आज सुबह कार्गो तैयारे से ये 6.5 लाख किट्स की खेप हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई है, जो आज यहाँ पहुँच जाएगी। ज़राए के मुताबिक इन टेस्टिंग किट्स को हिंदुस्तान ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से ख़रीदा है और ये चीन की जानिब से किसी मदद का हिस्सा नहीं है। मुल्क के 700 अजला में से 170 अजला को कोरोना हॉटस्पॉट करार दिया जा चुका है। हुकूमत के मुताबिक 207 अजला पर कोरोना हॉटस्पॉट बनने का ख़तरा भी है। मरकज़ ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इन सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाक़ों हॉटस्पॉट अजला में कोरोना की रोकथाम करें। हॉटस्पॉट अजला कोरोना से लड़ने के लिए स्पेशल टीम काम कर रही है, डोर टू डोर सर्वे करने के साथ लोगों की जांच भी कर रही हैं। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर रेड जोन अजला की तादाद 123 है और क्लस्टर समेत हॉटस्पॉट अजला की तादाद 47 है। बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड में 1-1 ज़िला, कर्नाटक में 3, मगरबी बंगाल, पंजाब और हरियाणा में 4-4, गुजरात और मध्य प्रदेश में 5-5 ज़िला, जम्मू कश्मीर और केरला में 6-6 ज़िला, तेलंगाना में 8, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 9-9, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 11-11 अजला। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 22 ज़िले शामिल हैं। दीगर अहम कौमी खबरों में 2 बड़ी खबर ये है कि एक वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि दिल्ली की एक कॉलोनी में मुस्लिम सब्ज़ी फरोश से आधार कार्ड मांग रहा। जब वो आधार कार्ड नहीं दे पाया तो इसे कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह लखनऊ में एक मुस्लिम सब्ज़ी फरोश डर की वजह से अपना नाम बदल कर सब्ज़ी बेच रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया तो आसपास के लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई और इस पर फ़िरक़ावाराना तबसरे किए। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग हिंदुत्ववादी तंजीमों ने हिंदू सब्ज़ी वालों के ठेले पर भगवा झंडे लगा दिया है ताकि हिंदू लोग इसी से सब्ज़ी खरीदें, मुसलमानों के पास ना जाएं। अब एक नज़र आलमी ख़बरों पर। कोरोना वायरस पर मौसम के असरअंदाज होने की अभी तक कोई दलील नहीं है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मौसमी अवामिल के कोरोना वायरस पर असरअंदाज ना होने के हवाले से एक रिसर्च जारी किया है। यूनिवर्सिटी ने बावर कराया है कि अभी तक इस बात की कोई नुमायां दलील नहीं है कि गर्म या सर्द मौसम कोरोना वायरस पर असरअंदाज होता है। रिसर्च में नसीहत की गई है कि समाजी फासले की पाबंदी करने की ज़रूरत है और वायरस पर काबू पाने के लिए गर्म मौसम का इंतज़ार ना किया जाए। वहीं दूसरी जानिब चीन के अखबार चाइना टुडे के मुताबिक चीनी तिब्बी सोसाइटी की रिसर्च स्कॉलर टिंग चुन का कहना है कि दर्जे हरारत में इजाफे के साथ कोरोना वायरस भी अपनी सरगर्मियों से ज़्यादा बड़े पैमाने पर महरूम हो जाता है। स्कॉलर के मुताबिक ये वायरस दर्जे हरारत बढ़ने पर अपनी क़ुव्वत खो देता है। इस हवाले से 56 डिग्री सेंटी कोरोना की सरगर्मी में भरपूर और तेज़ कमी के हवाले से बेहतरीन दर्जे हरारत है। अमेरिका में लॉकडाउन ख़त्म करने के मामले पर सियासी तूफ़ान। अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुल्क में एक नई सियासी बहस छिड़ गई है
اور وہ یہ کہ امریکہ میں کاروباری زندگی کا دوبارہ آغاز کب کیا جائے۔ سیاستدان، اقتصادی اور طبی ماہرین سبھی اس بحث میں مصروف ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں کیا یہ محفوظ ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر معمولات زندگی شروع کریں اور اسکول کھول دیے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ کیا جائے، سیاسی رہنما اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں فیصلے کا اختیار کسے حاصل ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اختیار مکمل طور پر گورنروں کو حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے صدر کو اپنے دائرے اختیار کے تحت اتھارٹی ہے کہ فیصلہ صدر ہی کرتا ہے۔ WHO کی فنڈنگ روکنے پر چین سمیت دیگر ممالک کی امریکہ پر تنقید۔ چین نے عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ روکنے پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے دنیا کے تمام ملک متاثر ہوں گے، خصوصاً اس وقت جب دنیا کورونا وائرس کی وبا کا سامنا کرتے ہوئے انتہائی اہم مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت پر تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مقابلہ مل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یورپین یونین کے خارجہ امور کی پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت کی خدمات کی اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، اور ان حالات میں صدر ٹرمپ کے ادارے پر تنقید بلا جواز ہے۔ عالمگیر وبا کورونا وائرس کے دوران جنوبی کوریا میں الیکشن۔ ایک طرف جہاں پوری دنیا عالمگیر مہلک وبا سے لڑنے میں مصروف ہے، ایسے نازک وقت میں جنوبی کوریا میں الیکشن کرایا جا رہا ہے، اور بدھ کو ہونے والے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے ماسک اور حفاظتی دستانے پہن کر پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا۔ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں جنوبی کوریا کی کوششوں کو سراہا گیا ہے، جہاں حکام نے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کرائے اور شہریوں نے سماجی دوری سے متعلق حکومتی ہدایات پر عمل کیا۔ بدھ کے عام انتخابات میں لوگوں کی بڑی تعداد نے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا اور ووٹرز کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ حکام کی طرف سے شہریوں کو ایک دوسرے سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ لوگوں نے سرجیکل ماسک پہن رکھے تھے اور ڈسپوزل دستانے چڑھا رکھے تھے۔ کچھ اہم عالمی خبروں میں یہ خبر بھی ہے کہ G20 ممالک نے افریقہ کو قرضوں کی واپسی میں چھوٹ دینے کو تیار ہو گیا ہے، اور عالمگیر وبا سے نمٹنے کے لیے یورپی کمیشن نے مربوط حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا ہے۔ اب کچھ خبریں مسلم دنیا سے۔ ترکی میں قانون سازی، ہزاروں قیدی عارضی طور پر رہا کیے جائیں گے۔ ترکی نے کورونا وائرس کے باعث جیلوں میں قید 1/3 افراد کو رہا کرنے کے لیے قانون سازی کر لی ہے۔ ترکی کے نشریاتی ادارے TRT کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ نے پینل ریفارمز بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے تحت ہزاروں قیدیوں کی سزاؤں میں کمی یا نرمی کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے 600 میں سے 269 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 51 نے اس کی مخالفت کی۔ کورونا وائرس خطۂ عرب میں 7.40 کروڑ افراد ہاتھ دھونے کی سہولت سے محروم۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عرب خطے میں 7.40 کروڑ افراد ہاتھ دھونے کی سہولت سے ہی محروم ہیں۔ ان کے گھروں میں صابن یا سینیٹائزر نہیں ہے، اس لیے انہیں کورونا وائرس کا شکار ہونے کا زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ نے بدھ کو ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان میں سے 3.10 کروڑ افراد کا تعلق سوڈان، 1.40 کروڑ سے زیادہ کا یمن، 99 لاکھ کا مصر سے تعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے مغربی ایشیا کے لیے اقتصادی اور سماجی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے سے کووڈ-19 سے بچا جا سکتا ہے، لیکن خطے کے 7.40 کروڑ افراد کے لیے یہ سادہ عمل بھی مشکل تر ہو چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولت ہی حاصل نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ مہاجرین اور تنازعات کی جگہوں یا زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں اور ان پر اضافی بوجھ ہے۔ پاک مقبوضہ کشمیر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر لگی پابندی ختم۔
पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने मसाजिद में बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा में सिर्फ 5 अफराद की पाबंदी ख़त्म कर दी है। मसाजिद में महदूद इज्तिमाआत पर पाबंदी के खात्मे का फैसला पाकिस्तानी कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान ने उलमा के साथ एक इजलास में किया। वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी कश्मीर में नमाज तरावी पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अलबत्ता उनका कहना था कि मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नमाजियों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तानी कश्मीर की हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान उलमा इकराम पर कायम किए गए मुकद्दमात भी ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस मौके पर उलमा ने हेल्थ इमरजेंसी के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। रमज़ान के दौरान मसाजिद बंद रहेंगी। मुफ्ती आज़म मक़बूज़ बैतुल मुक़द्दस के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशों के तौर पर रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद बंद रहेंगी। शेख हुसैन ने एक अखबारी बयान में कहा कि कुछ दिनों में शुरू होने वाले रमज़ान के महीने में मसाजिद अवाम के लिए बंद रहेंगी। कोरोना वायरस के बहरान पर रोशनी डालते हुए इन्होंने ऐलान किया कि जुम्मा की नमाज और तरावी रमज़ान की शाम की नमाज़ों समेत मसाजिद में अवामी इबादत पर मुक़द्दस महीने के दौरान पाबंदी आयद रहेगी और इसकी बजाय हिफाजती मक़ासिद के लिए घरों में ही इनका इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, चलते चलते एक नज़र कोरोना अपडेट पर। बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का कहर। अब तक 422 लोगों की जानें गई। मरीजों की कुल तादाद 12,456 हुई। 941 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,513 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 1,34,632 तक पहुंची, जबकि मुतासरीन की तादाद 21 लाख के करीब। अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 6,44,000 से ज़ायद। मरने वालों की तादाद 28,529। इटली में मरने वालों की कुल तादाद 21,645। स्पेन में 18,812। फ्रांस में 17,167। चीन में 3,342। ईरान में 4,777 और इंग्लैंड में 12,868 है। आलमी महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा है। कोरोना वायरस जैसे महलिक मर्ज से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है और अब ये लॉकडाउन पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होगा। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 422 हो चुकी है। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 941 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 12,456 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 1,513 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 2,916 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 187 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 229 नए मरीज सामने आए और 9 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 1,578 मरीजों के साथ दिल्ली मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 1,242 मरीजों के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में हुई है, जबकि मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 53 अमौत हुई हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में एक भी मौत की खबर नहीं है। गुजरात तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 32 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है।
वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 2,74,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,74,599 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15 अप्रैल के दिन 28,941 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basirat-online.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।